हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने लखनऊ का व्लॉग, जहाँ मैं गई थी घूमने के लिए 4 सितंबर को। और बेसिकली मैं अपने काम से गई थी, बट बारिश होने की वजह से मेरे काम हो नहीं पाए अच्छे से। मैं गई थी विज़िट करने के लिए, बट जब मैं गई तो 1 घंटे तक बारिश नहीं हुई थी और 1 घंटे में मैंने पाँच पाँच घर देखे, जिनमें से 3 घर के अंदर मैंने जाके विज़िट किया और 2 घर मैं वो सेम ही थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे विज़िट नहीं की थी। बट मैंने 5 घर देखे थे और फिर उसके बाद बारिश होने लगी। फिर मैंने सोचा चलो, अब बारिश हो रही है तो विज़िट तो हो नहीं पाएगी इसके बाद। फिर मैंने सोचा मूवी देखने जाते हैं, बट इससे पहले कि मैं मूवी देखने जाती ट्रैफिक हो गया और ट्रैफिक की वजह से मूवी का टाइम क्रॉस हो गया। देन मैं मूवी भी देखने नहीं जा पाई। और फिर मैंने सोचा अब इतना दूर आए हैं तो ऐसे तो वापस नहीं जाना है भाई, मेरे को चाहिए कि अब आए हैं तो घूम फिर लें। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो बुद्धा पार्क चलते हैं, जिसको अभी हाल ही में नाम दिया गया है हैप्पीनेस पार्क, बिकॉज रेनोवेट हुआ है तो नाम चेंज हो गया है। और फिर मैं पार्क गई घूमने के लिए और मैंने सोचा जब तक जाऊंगी तब तक बारिश बंद हो जाएगी या फिर रुक जाए मैं भी थोड़े टाइम के लिए, और ऐसा ही हुआ था। बारिश रुक गई थी जब मैं गई थी बुद्धा पार्क। और फिर जैसे ही मैं पहुंची 15 मिनट बाद, बस मैं थोड़ा बहुत इधर उधर टहल पाई। 15 मिनट बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत देर रुक भी नहीं पाई और फिर मुझे वापस जाना पड़ा। और क्योंकि मैं हमेशा से इस पार्क में जा रही थी चाइल्डहुड से, बिकॉज़ जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं स्कूल की तरफ से गई हूँ, एंड उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ गई हूँ, नानू के साथ, एंड फ्रेंड्स के साथ भी बहुत बार गई हूँ। और क्योंकि 5 साल पहले मैं लखनऊ में रहती थी, तो 3 साल जब तक मैं वहाँ पे रही हूँ तब तक मैं इस पार्क काफ़ी गई हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पे नहीं था जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी। तो कई बार मैं अकेले भी बहुत बार चली जाती थी घूमने के लिए, क्योंकि ये एक फैमिली पार्क है तो यहाँ पे अच्छा लगता था मुझे और मैं चली जाती थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे पार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। पार्क मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है पार्क में तब अच्छा लगता है जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, लाइक 6 बजे के बाद पार्क अच्छा लगता है। उससे पहले मुझे सच में पार्क बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये होता है ना, कभी कभी आउटिंग के लिए हर जगह इंसान जाता है तो फिर कभी कदार के लिए ठीक है, अदरवाइज आई रियली डोंट लाइक पार्क। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो थिएटर में मूवी देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना। ये दोनों चीज़ मेरे लिए मस्ट है, मतलब मुझे मेरी फेवरेट प्लेस है, आप ये समझ लो। उसके बाद मुझे क्लब में जाना, एंड बाकी जो भी फिर उसके बाद तो सारी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन फर्स्ट मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है वो है थिएटर, मूवी देखना एंड रेस्टोरेंट। और शॉपिंग मॉल तो वो तो है ही है मेरी खुशी, मेरे को शॉपिंग करना ऑलवेज़ अच्छा लगता है। बट जब मैं पार्क में एंटर हुई तो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज़ मेरे को ये रहता है, एक थॉट है जो हैबिट में आप समझ सकते हो, कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे मैं अटैच होती हूँ। जैसे जिन चीज़ों का कनेक्शन पहले से होता है, फिर वो किसी भी अकॉर्डिंग हो, लाइक चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई ड्रेस हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से मेरे से जुड़ी हुई है, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ और वो मेरे लिए एक मेमोरेबल बन जाता है। सो इसलिए मुझे अच्छा लगा। बेसिकली पार्क पसंद नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मैं पार्क से थोड़ी दूर पे ही रहती थी तो मैं अक्सर जाया करती थी यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा। एंड गाइज, वैसे तो मैंने इस पर्पस से नहीं बनाया था कि एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल्स में शूट करना है, बहुत अच्छे से शूट करना है, आप लोगों को पार्क दिखाना है। मैंने मुश्किल से 5 से 6 मिनट की शूट की है और फिर मैंने उसको बड़ा कर दिया, बिकॉज़ यार हर टाइम कैमरा लेके घूम रहे हैं, हर टाइम एक एक चीज़ में, तो फिर एंजॉय नहीं कर पाओ, फिर तो यही करते रहो। और ये तो तभी सही लगता है या तो फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, मोनेटाइज हो चुका हो चैनल, तब तो ठीक लगता है कि एक एक चीज़ को जाके जूम करके दिखा दिया, पर मेरे से अभी नहीं हो पाएगा।
तो आप माइंड ना करिएगा, बिकॉज़ मैंने इस पर्पज़ से शूट नहीं किया था कि मैं इस पार्क को बिल्कुल बारीकी से दिखाऊंगी, हर एक जगह पे, हर कॉर्नर पे, हर सीट पे, बेंच पे, या फिर जो भी बना है सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगी, ऐसा पर्पज़ नहीं था। बस मैं गई थी, इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। और जो जो आपको दिख रहा है, हालांकि मैंने जूम करके या बहुत ज़्यादा क्लियर शायद शूट नहीं किया है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा पार्क है, क्योंकि मैंने कैप्चर सब कुछ किया है। एंड गाइज, ये पॉसिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब मेरा सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा हो जाए, लाइक 1000 क्रॉस हो जाए, और प्लस 1000 भी हो जाए, बहुत है, प्लस चैनल मोनिटाइज हो जाए। तब ये होता है ना कि एक इंसान मोटिवेट हो जाता है कि जो मेहनत कर रहा है उसका उसको फल मिल रहा है, तब वो और मेहनत से काम करता है। लेकिन एवं ही फ्री फंड में करने में यार सच्ची में मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बट क्योंकि इंटरेस्ट है शूट करने में, आप लोगों से जुड़ने में, तो मैं शूट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ डिटेल्स में तभी पॉसिबल है जब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले मुझे। एंड गाइस, पहले जब मैं गई थी विज़िट करने के लिए, मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, लगभग 1 मंथ हो चुका है मैं मूवी नहीं गई हूँ, और मेरा हर मंथ का मूवी रहता है। कभी कभी मैं मंथ में 4 बार मूवी देख लेती हूँ, और कभी कभी 2 बार, लेकिन 1 बार फाइनल रहता ही है मूवी देखने का। लेकिन 1 महीने से मूवी नहीं देखी थी, सोचा था इस बार सबसे पहले घूमने जाएंगे, उसके बाद ही कहीं विज़िट करने जाएंगे। लेकिन जो डीलर्स होते हैं, मैडम जी आप कब आएंगे, मैडम जी आप कब आएंगे, और ये दिखाना है वो दिखाना है, इसके चक्कर में फिर चले गए। फिर सोचा चलो विज़िट ही कर लेते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने पूरे दिन का इतना अच्छा बनाया था सारा शेड्यूल कि मुझे कितनी सारी विज़िट करनी थी, कितना सारा सोच के गए थे, लेकिन बारिश की वजह से सब पे पानी फिर गया। मेरा कोई काम नहीं हो पाया, सिर्फ एक जगह ही विज़िट हो पाया, बाकी कहीं भी नहीं हो पाया। सो मेरा पूरा दिन भी वेस्ट हुआ और कोई काम नहीं हो पाया। इतना सोच के गए थे। अब अगली दफ़ा अगर मैं सोच के जाऊँ ना कि अगली बार घूम लूँगी उसके बाद जाऊँगी, फिर यही होता है कि कॉल आ रही है, डीलर की कॉल आ रही है, पहले विज़िट कर लेते हैं। सच में पता नहीं कब हो पाएगा ये फाइनल काम। सच कहूँ तो मैं बोर होने लगी हूँ। ये थर्ड टाइम था जब मैं गई थी, पर ये जो थर्ड टाइम मैंने सोच के रखा था कि इस बार काफ़ी हद तक मैं सिलेक्ट ही कर लूँगी कोई ना कोई जगह, और फिर हुआ ये, फिर से रह गया बारिश की वजह से। मतलब समझो 3 बार मेरा विज़िट करने के चक्कर में 3 दिन मेरे वेस्ट हुए। इतनी मुश्किल से टाइम निकाल पाओ कि जाना है, और फिर सब बर्बाद हो जाता है। और जब से मैं ये विज़िट के चक्कर में पड़ी हूँ, मेरा लखनऊ जाने का कोई मतलब ही मुझे दिखाई नहीं देता। मतलब बोरियत सी लगती है, ऐसा लगता है कि काम से ही जा रहे हैं। पहले मैं जाया करती थी घूमने फिरने के लिए, अब जब भी जाओ काम से ही जा रहे हैं, जब भी जाओ काम से ही जा रहे हैं। सच में बहुत अघा गए हैं। हमको लगता है कि घूम आए जाके तो ही बेहतर है, वरना हर दफ़ा ना विज़िट करने के चक्कर में माइंड हैंग होना शुरू हो चुका है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं ऑलवेज़ जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो डे फिक्स ही होता है। मतलब वेडनेसडे अक्सर होता है कि वेडनेसडे को मैं बाहर जाती हूँ, और फ्राइडे सेकंड ऑप्शन में फ्राइडे आता है। बस यही 2 ऐसे दिन होते हैं जब मुझे बाहर निकलना पसंद है और मैं टाइम निकालती हूँ। अदर जो भी दिन होते हैं मैं किसी भी दिन बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ। बस वेडनेसडे एंड फ्राइडे, कभी हो गया 2-4 साल में, कभी हो गया किसी और दिन चले गए, अदरवाइज़ तो नहीं। जहाँ तक तो फिक्स ही है, वेडनेसडे और फ्राइडे फाइनल डेज़ हैं। तो इस महीने में मैं एक बार विज़िट हो, चाहे घूमना समझ लो, घूमना ही हुआ है, विज़िट तो हो नहीं पाई, दोनों ही नहीं हो पाए एक्चुअल में, घूमना भी अच्छे से नहीं हो पाया। और गाइस, इसी पार्क में अच्छा खासा स्पेस दिया गया है वॉशरूम का, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, और गर्ल्स के लिए पिंक कलर दिया हुआ है लाइट में, और बॉयज़ के लिए ब्लू। पता नहीं ऐसा क्यों फेमस है कि लड़कियों के लिए पिंक कलर ही होता है, लड़कों के लिए ब्लू। मुझे तो ब्लू पसंद है पिंक से ज़्यादा, बट क्या करें, अब लड़कियों के लिए पिंक ही बना है भाई। एंड गाइज, मुझे अपने हेयर सही करने थे, बिकॉज बरसात की वजह से मैं पार्क में बारिश के दौरान ही घूम रही थी, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फिर जब मैं गई तो ट्रस्ट मी, लाइफ में पहली बार मैं स्केयर्ड हो गई, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जब हॉस्पिटल जैसी
प्लेस में जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, जब वहाँ पे इतने सारी हरकतें हो जाती हैं, कांड होते हैं लड़कियों के साथ, तो फिर ये तो कॉर्नर वाले जगह हैं और यहाँ पे कोई है भी नहीं, सुनसान कॉर्नर पे जगह। तो मैंने सोचा अब इसके बाहर कोई बॉडीगार्ड तो मैंने खड़ा नहीं किया है, तो मैं फ़ौरन से यहाँ से चली गई, मैं रुकी ही नहीं। सच में अब तो ऐसा लगता है कि कहीं भी जाना सेफ़ नहीं है। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब तो देख देख के, न्यूज़ देख देख के कि भाई कहीं रुकना ही नहीं, कॉर्नर वॉर्नर पे, कहीं सुनसान जगह पे रुकना ही नहीं है, भाग चलो यहाँ से। सच में बिल्कुल मैं रुकी नहीं, क्योंकि जब नॉर्मल ज़िंदगी आप जी रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन जब कांड होते हैं तब होते हैं एक्चुअल में, तब ऐसा लगता है कि काश हमने सेफ्टी ले ली होती थोड़ी सी। पर सच में न्यूज़ देख देख के ना मन में एक दुविधा आ चुकी है कि भाई कहीं पे कॉर्नर पे तो रुकना ही नहीं है। अब तो वॉशरूम में भी जाने में डर लग रहा है। हालांकि मैं बचपन से ही इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि कहीं पे सुनसान जगह पे ना रुकूं, लेकिन अब तो जहाँ पे फील नहीं होना चाहिए वहाँ भी होता है कि यार यहाँ से भी हट जाओ, इंतहा हो चुकी है। एंड गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खाया, क्योंकि मैं मूवी नहीं गई थी, मैं रेस्टोरेंट भी नहीं गई, मैंने सोचा पूरे पैसे बचा लो भैया, खर्चा ही नहीं करना। तो मैंने स्ट्रीट फूड खाया था, छोले भटूरे, और छोले बहुत ही गंदे थे। एक सूखी सब्जी भी थी और भटूरे और प्लस छोले। फिर मैंने एक शॉप की ओपनिंग थी तो वहाँ पे प्रसाद लिया था, और बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बस एक बार मांगने पे ही तुरंत मिल गया था। और मुझे जो पूरी सब्ज़ी बटती है भंडारे में बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैंने खाया आइसक्रीम पार्क से निकलने के बाद। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अपनी फेवरेट जगह से स्ट्रीट फूड में बर्गर परचेज़ किया, जो कि मैंने 2 बर्गर बनवाए थे। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, एक बर्गर का प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है, एंड 50 रुपीज़ में दोनों बर्गर परचेज़ किए। और इतना अच्छा टेस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये ठेला मुझको बहुत पसंद आ गया है भाई। जब भी मैं लखनऊ जाती हूँ मैं यहाँ से बर्गर अपने लिए पैक करवा लेती हूँ, मतलब इतना रीज़नेबल में इतना स्वादिष्ट बर्गर मिलता है। और रेस्टोरेंट में एक बर्गर 100 से 150 टू 100 के बीच में मिलता है, हालांकि उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, टेस्ट भी डिफरेंट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे ये पसंद आया। और मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ अब मैं परचेज कर ही लेती हूँ। अच्छा, स्ट्रीट फूड में ये बर्गर और खस्ता तो ठीक लगता है, लेकिन छोले भटूरे ये जो खाने वाली चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कहीं इनको खा के मैं बीमार ना हो जाऊं, बिकॉज़ ये एक ही ऑयल में पूरा दिन तलते रहते हैं भटूरे वटूरे। तो फिर मुझे भटूरे अपने घर के ही पसंद हैं। सो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं ना खाऊँ, क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में हमारी सेहत से हाथ नहीं धोना है हमको, वैसे बीमार बहुत रहते हैं। एंड मैं सच बताऊं, स्ट्रीट फूड मैंने खाया तो है हमेशा से ही, लेकिन जब भी मैं लखनऊ गई हूँ या फिर मैं आउटिंग जाती हूँ तो मैंने कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाया, ऑलवेज़ रेस्टोरेंट का खाती हूँ। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ 1-2 महीने से मैं ज़्यादातर स्ट्रीट फूड खाने लगी हूँ, और वैसे नुकसान करता है स्ट्रीट फूड। आई थिंक रेस्टोरेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और बस ये होता है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट मेरे लिए वही अच्छा है। लेकिन अब पता नहीं क्या है, पैसे बचाने के चक्कर में हम क्या करेंगे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। एंड गाइज डोंट बी सीरियस अबाउट माई थाट्स, बिकॉज मैं सच कहूँ मैं पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मुझे जो करना होता है मैं कर लेती हूँ, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे स्ट्रीट फूड हो। मैं ये नहीं सोच के कुछ भी खाती हूँ कि ये सस्ता है या महंगा, बस मुझे जो चाहिए होता है बस मैं वही करती हूँ। तो डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। एंड पिछले व्लॉग में मैंने बोला था मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं सोच रही हूँ वेट लॉस कर लूँ, और इसलिए मैंने डाइट करना स्टार्ट किया है, 1 टाइम का खाना भी छोड़ दिया है। सही सुना था आपने, बिल्कुल सही सुना था। तो पहली चीज़ तो ये है कि वेट कम करना ही बहुत बड़ी बात है। मेरा तो 1 केजी में मैं कम कर लूँ ना तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने डाइट का प्लान घर के अंदर बनाया। अगर मैं आउटिंग करूँगी तो मैं कतई अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं करूँगी, क्योंकि यार मेरे को खाना पीना है भाई, मैं इतना भूखे नहीं रह सकती। और घर में भी अवॉइड करने में बहुत मुश्किल लगती है, इतने 56 भोग बनते हैं और फिर उनको अवॉइड करो, मेरा दिल ही टूट जाता है। काश कि मैं दुबली ही होती, कुछ भी खाने से मोटी ही नहीं होती, तो कितना अच्छा होता। एक तो अच्छे घर में आ गई, फिर भी खा नहीं सकते मोटापे की वजह से।
एंड गाइज मैंने उसी पार्क में जहाँ मैं गई थी, हैप्पीनेस पार्क में ही मैंने दो चीज़ें ली थी। लाइक मैंने एक नेल पेंट ली थी 20 रुपीज़ की, और वह 16 रुपीज़ का मैंने लिया था गुलाब जल। हालांकि मैं टोनर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं गुलाब जल भी यूज़ कर लेती हूँ। मॉर्निंग में गुलाब जल यूज़ करती हूँ, नाइट में टोनर यूज़ करती हूँ, कभी कभी दोनों टाइम टोनर यूज़ कर लेती हूँ। सो बेसिकली मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। बाय एंड टेक केयर।